हेलो स्टूडेंट, ये लाइफ लाभ एंड हानि अध्याय 4 है यूपी टेट। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आदमी 250 रुपये की वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में बेच देता है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 है, विक्रय 300 है, तो 50 रुपये का लाभ हुआ। लाभ परसेंट के लिए लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, तो 50 अपॉन 250 इंटू 100 करके 20% आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1610 रुपये में बेचकर 6% की प्रतिशत है यहाँ पर की हानि होती है। 10 का लाभ प्राप्त करना, यानी कि 8% की हानि होती है, 8 है ये। और 10 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को यह घड़ी कितने रुपए की बेचनी चाहिए। तो भाई 100 का में 8 का हानि हुई तो 92 रुपये की बिकेगी। 10 का लाभ हुआ तो 110 की बिकेगी। तो बहुत सीधी सी बात है। 92 है तो उसने कितने की, उसने कहा है प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए की बेचनी चाहिए। तो सीधा सीधा विक्रय मूल्य निकाल देंगे। 1610 इंटू 110/92। अगला क्वेश्चन में भी 5000 प्लस 1000, क्योंकि उस पर खर्च हो गया। 6000 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। तो इसका मीन्स ये होगा, विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 90 होगा। तो भैया यहाँ पर लाभ कितना हो रहा, 10 रुपये का। और लाभ परसेंट के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। आप सीधा आंसर सोल्व कर लीजिए। एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब बेचता है और 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, यानी कि 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदे और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेचे। लाभ या हानि बतानी है। भैया बहुत सीधी सी बात होती है। 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से, अब देखिए विक्रेता ने 10 रुपये 11 के हिसाब से, तो क्रय मूल्य विक्रय लिख लिए, क्रय लिख लीजिए। हाँ, जो 10 थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, 10 के सामने 11 और 11 के सामने 10 लिखा, तिरछी गुना कर दीजिए। 10 दिशा 100, 11 11 121, यानी कि 100 और वहाँ पर 121, तो सीधा सीधा 21% का लाभ हो रहा। एक विक्रेता 5 रुपये के 4, वही बिल्कुल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लीजिए। 5 आगे 4 लिख दीजिए इसके सामने। विक्रय मूल्य 4 के 5, तो 4 के सामने 5 लिख दीजिए। तिरछी गुना कीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 बजे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना, 25 क्या आया इसका, यानी कि 5 पे 25 और 4 चौक 16। हानि आ गई कितने रुपए की, 9 रुपये की। अब 9 रुपये की हानि है तो किस पे है, 25 पर है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए 9/25 गुना 100। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। तो क्रय और विक्रय मूल्य 20:23 लिखा, तो लाभ होगा सीधा सीधा कितना हुआ, 3, किस पे हुआ, 20 पर बटे 100 कर दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ हो जाएगा 15%। 9वां क्वेश्चन है, एक विक्रेता 15% की हानि पर वस्तु को बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। भैया 15% की हानि हुई तो 100 रुपये की चीज़ 85 में बिकेगी। जब 5% का लाभ हुआ तो 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये में बिकने वाली है। तो हमें देखा कि अंतर क्या हो गया, 20 रुपये का अंतर हो गया। 105 और यहाँ पर 85 था, तो इसका मतलब 20 रुपये का अंतर कितने पर है, 200 पर है। अब हम एक पर देखें, 200/20 यानी कि 10 आ जाएगा। 100 पर अंतर निकालना है तो 10 गुना 100 यानी कि 1000 रुपये हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य। एक व्यक्ति एक घोड़ा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचता है। कुल 2 यानी कि 2% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। अब भैया सीधी सीधी सी बात, घोड़ा लिखा, इधर गाड़ी लिखी। घोड़े को 20% लाभ से बेच रहा था तो 120, गाड़ी को 10% हानि से बेच रहा था 90। कुल पर कितना हुआ है, 2% का, तो 102 हमने लिख लिया बीच में। अब एलिगेशन मेथड लगाइए। 102 में से 90 गया 12, 120 में से 18, हम बड़े में से हमें छोटा माइनस करना होता है 18। 6 दूनी 12, 6 18, 2:3 आ गया। अनुपात की योग करें 5, 5 किसके बराबर है, 3000 के, और जिसका मूल्य निकालना है निकाल सकते हैं। एक वस्तु पर
उसके क्रय मूल्य कितना ज़्यादा परसेंट मूल्यांकित करना चाहिए जिससे 10% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो जाए। जब इस तरह का प्रश्न हो, एक तरफ छूट लिखिए, एक तरफ लाभ लिखिए। छूट कितनी दी है 10% और लाभ 20%, तो 120 हो गया। अंतर कितना है 30 का, 30/90 गुना 100 कर दीजिए। 33 सही, 1/3% आंसर आ जाएगा। सब क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बहुत छोटे छोटे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में ख़रीदा। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 20% के हानि पर सी को, और सी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। तो ए 8,000, 10% का लाभ 110/100, बी 20% हानि तो 80/100, कुल सी पर जब गया हो 7,040 रुपये का सामान चलेगा। सी ने उस वस्तु खरीदा 7,040 का। एक व्यक्ति 2,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य। भाई बिल्कुल सीधा हो गया, यानी कि 20% की हानि पर बेचा तो 100 रुपये की चीज़, ये गलत हो रहा है क्वेश्चन, इसे सही कर लेना। 100 रुपये की चीज़ 80 में बिकी, तो यहाँ पर 80% निकालेंगे तो 80/100 × 20 1600 रुपये आएगा। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर 20% लाभ होता तो हमारा क्वेश्चन सही था। इसे आप ऐसे ही कर लीजिए, 20% लाभ कर लीजिए यहाँ पर, जहाँ 20% हानि लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 14th। रवि ने साइकिल को 1170 में बेच दिया, 10% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य बताना। 100 रुपये की चीज़ 90 में बेच दिया, तो 100 रुपये की चीज़ 90 में बेच दिया और 1170 रुपये में बेचा उसने। तो बेचने वाली चीज़ 1170 में आ गई, तो 90 है तो ख़रीदा था 100 में, 1170 है तो कितने में ख़रीदा। तो भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। यदि एक प्लाट 22,500 रुपये में बेचा जाता है और 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। 100 रुपये की चीज़ 20% हानि में 80 रुपये की बेची, जब 20% लाभ कमाया 120 की, तो 120/80 से गुना कर दीजिए 22,500 में, आंसर आ जाएगा 33,750। आगे क्वेश्चन नंबर 16th में है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही % लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 144 रुपये में बेचा, यदि क्रय मूल्य 80 होता और 80% 80 का 80% यानी कि उसका लाभ होता तो 64, और विक्रय मूल्य क्या आ जाता 80 + 64 144। यानी कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त वस्तु 320 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो भैया 240 रुपये और 300 रुपये में बेचने वाली बात, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 560 का आधा 280 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 280 रुपये। यहाँ बहुत आसानी से समझने की बात है कि 240 रुपये बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320 में बेचने वाले हानि के बराबर है। जब हानि दोनों बराबर होते हैं तो दोनों को जोड़िए या 0.2 कर दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 18वां। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंटेज में बताइए। 25 का क्रय मूल्य 20 का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 25 का क्रय मूल्य, तो क्रय और एक तरफ विक्रय लिख लीजिए। क्रय के नीचे उल्टा कर दीजिए, इसको विपरीत, क्रय के नीचे 20 और विक्रय के नीचे 25। इसका मीन्स ये हुआ 5 रुपये का लाभ हो गया। लाभ % निकालेंगे तो 5/20 गुना 100। बहुत सिंपल सवाल है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर था, एक तरफ क्रय और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य लिखा। क्रय मूल्य के नीचे उल्टी चीज़ लिख दीजिए, है ना। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम वस्तु पर की जगह 800 ग्राम तोलता है, लाभ % बनाइए। तो जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है वही लाभ उसी पर होता है। तो 800 ग्राम तोलता है तो लाभ किस पे होगा 800 ग्राम पर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में से 800 का 200 का लाभ हुआ, यानी कि 800 पर 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। लाभ % निकालें 200/800 गुना 100, 25%। 20वां सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, यदि उसे 720 रुपये में बेचा गया तो दर % ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य 720 है,
तो 800 720, अंतर कितना आता है 80 रुपये का। बट्टा निकालना है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकलता है। तो 80/800 गुना 100 10%, 30% 20% कर्मिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। पहले इसने दिया 30%, फिर 20%। 100 में से 30 जाएगा 70, 100 में से 30 जाएगा 70, 70 का 20% होता है 14, 14 जाएगा 56, तो आंसर आ जाता है 56%। भाई पहले हमने 100 में से 30% माइनस कर दिया, अब 70 का 20% करें तो 14 जाएगा, 56 आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 100 में से 56 जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 44। समतुल्य बट्टा 44%। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए एक व्यक्ति ने 19,800 प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहली मशीन उसे 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट बतानी है। तो भाई बहुत सीधा सीधा सवाल है, मैं इसकी टेबल बाद में देखना है। जब 10% की हानि और दूसरी तरफ 10% का लाभ, तो हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है। यानी कि पहले 10% की हानि, पहले उसने क्या करा 10% का लाभ और दूसरी मशीन पर 10% की हानि, तो 10 गुना 10/100 1% आएगा। अगर इसकी जगह 10 की जगह 20 दे देता तो सीधा सीधा 20 गुना 20/100 यानी 4%। अगर दोनों पे 30 दे देता 30 गुना 30/100 9%। 15 दे देता 15 गुना 15/100। आपको ये टेबल इसलिए दिखाई गई है, आपको यहाँ पर 10 की जगह कुछ भी दे दी जाए उसकी गुना करो बटे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का कमाता है। तो भैया पहले 10% कमाया तो 110 हो गए 100 के, फिर 10% कमाया तो 100 के 110 हो गए। तो अगर इनकी गुना कर दें तो 21% 121 हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु 121 रुपये में दे रहा है वो, तो लाभ कितना होगा 21%। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, 10% की छूट देने पर 25% लाभ होता है। तो इसका मीन्स ये हुआ, यानी कि 10% की अगर उसने छूट दे दी, 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेच दी, फिर वह 12.5% का लाभ होता है। 100 रुपये की चीज़ को 112.5 में बेचना चाह रहा है। तो भैया 112.5/90 गुना 800 कर दीजिए। 800 x नहीं है, ये गुना है। सीधा आंसर 100 आ जाएगा आपका, अंकित मूल्य निकल जाएगा। एक डीलर 2500, कुछ जगह मिसप्रिंट हुआ है, कुछ गलत हुए हैं, उन्हें सही कर लेना। एक डीलर ने 2500 रुपये में एक मशीन खरीदी, अंकित मूल्य 12% की छूट देने पर 10% का लाभ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 100 रुपये की चीज़ को 88 रुपये में देना था उसको, और 100 रुपये की चीज़ पर लाभ कितना का 10 रुपये का। हमेशा लाभ वाली चीज़ ऊपर आती है। 110/88 गुना 2500 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भी छूट की बात आए और लाभ की बात आए इसी तरह से करना। देखिए 4500 रुपये में घड़ी खरीदी, इस घड़ी को इस प्रकार मूल्यांकित किया कि 10% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। ऐसा ही सवाल हो गया। 100 रुपये पर 90 की बेचनी, छूट देनी है। 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचनी है। 120/90 गुना 4500 कर दीजिए, 6,000 रुपये अंकित मूल्य होगा उसका। जब भी वो 10% छूट देने पर भी 20% लाभ कमा पाएगा। 2 क्वेश्चन एक टाइप के थे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, यानी कि आप बिल्कुल छोटी सी ट्रिक से आंसर निकाल लेंगे। किसी वस्तु को उत्तरोत्तर भी समतुल्य ही होता है छूट, 10%, 20%, 25%। आप सीधा करिए, और किसी वस्तु को 10%, फिर उसके बाद 20%, फिर वस्तु की कीमत कम हो जाए, कितनी कम हो जाएगी। 100 रुपये की चीज़ पर अगर मैं 10 रुपये कम करूं तो 90 की हो जाएगी। अगर 90 की चीज़ को 20% कम करूं, 90 का 20% 18 कम कर दो, तो 90 की चीज़ कितने में चली जाएगी 72 की।
72 का फिर 25% करूँ मैं, 25 चौका 100, यानी कि 4 से अगर इसे काट 18 रुपये फिर आएगा यहाँ पे। 72 में से 18 गए, यानी कि पहले 10 रुपये आ गया, फिर 18, फिर 18, 40 की कमी हो जाएगी। एक दुकानदार 15 किलो चावल 30 प्रति किलो की दर से ख़रीदता है और 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ख़रीदता है। चावलों को मिला दिया और मिश्रण को 27 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया। बहुत सीधा सवाल है। 15 किलो चावल क्या भाव खरीदे उसने? 15 किलो चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 15 गुणा 30 कर दीजिए, यहाँ 29 गलत लिखा हुआ है, 450। 25 किलो चावल 20 के भाव में खरीदे 500 रुपये। कुल मिलाकर 15 और 20 35 किलो चावल 950 रुपये के खरीदे। तो कुल बेचे कितने के? 27 के भाव में। 15 और 25 सॉरी 40 किलोग्राम चावल, 27 गुना 40 कर दे 1080। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ 1080 माइनस 950, 130 रुपये का लाभ कमाया। और लाभ किस पे होता? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत के लिए 130/950 गुना 100, आप इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.68%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जब 1 रुपये की 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? भाई ये तो वही क्वेश्चन आ गया पहले जैसे करा, 100 रुपये में 80 की, 100 पे 120। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, 1 रुपये में कितनी वस्तु, यानी कि पहले कितनी बेच रहे थे हम? 1 रुपये में 6 वस्तु। तो अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20% की हानि होती थी, अब तो कम वस्तु बेचेंगे। जब भी हमारा आएगा तो कम के लिए 80 ऊपर रख दीजिए, नीचे 120 रख दीजिए, गुना 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4। यानी कि क्या आंसर आया? 1 रुपये में कितनी बेची? 4। पहले कितनी बेचा था हमने? 1 रुपये में 6, अब कितनी बेचा? 4। जब भी तो लाभ होगा हमें, पहले तो 20% की हानि हो गई थी। 21 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो 21 वस्तुओं को बेचने पर, तो इसका मतलब ये हो गया हानि कितनी है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो इसका मतलब ये हो गया 21 3/21 + 3। अब तुम कहोगे कैसे? 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस हानि। 21 का क्रय मूल्य प्लस 3 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अब 3 के माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब 3 को उधर ले आइए तो इसका मीन्स क्या हो जाए? 24 का विक्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य किसके बराबर? 24 क्या जाएगा। अब एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। यहाँ पर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा, जब लाभ कमाता है तो 250 में से -50 कर दिया। अगर हानि होती तो 250 + 50 कर देते। आगे नेक्स्ट आता है, एक विक्रय में 36 संतरे बेचने पर ये भी हानि हुई। देखिए हानि वाले में क्या करेंगे? ऊपर तो 4 लिख लीजिए, 36 + 4 × 100 कर दीजिए। जब भी लाभ हो तो 250 यानी कि जो कुर्सियाँ थी उन्हें माइनस कर दीजिए, जब हानि की बात करता है तो प्लस कर दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन की ट्रिक को आप देखिए, बिल्कुल सीधा। अगर इन क्वेश्चनों को निकालें हम 4-5 लाइन लगती हैं और सीधा हम ट्रिक से कर रहे हैं तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 1 रुपये में 48 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये कितने केले बेचे जाएं? 20% का लाभ। भैया 100 रुपये में 120 रुपये चाह रहा है तो 1 रुपये में कितने बेचा जाए? तो इसका मीन्स ये होगा 1 रुपये का 48 की दर से केले खरीदे थे, बेचेंगे तो 1 रुपये कम की दर से। कम केले बेचने हैं तो 100/120 गुना 48। अगर ये पूछता यहाँ पर पूछा 1 रुपये की 20% का लाभ हो रहा है, हानि पूछता तो ज़्यादा केले बेच देते हम, नीचे छोटा आता। एक व्यापारी ने 1000 किलोग्राम चीनी, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर टोटल पर 14% का लाभ होता है।
एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। चीनी को 8% लाभ पर बेची। कितनी चीनी को? 8 लिखा, एक तरफ 18 लिखा, बीच में 14 लिखा। बड़े में से हमें छोटा माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया 6, 18 में 14 गया 4, यानी कि 2:3 आ गया। 2A और 3A मान ले तो 5A बराबर किसके हो गया? 1000 के। A बराबर कितना हो गया? 200। 8% के लाभ से चीनी बेची गई 2A, तो 2 गुना 200, 400 किलोग्राम चीनी 8% के लाभ से। कितना आसान सवाल है। एलिगेशन मेथड लगाइए, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बता दूं, एक में 8% का लाभ कमाना था, एक में हमें कमाना था 18% का लाभ, और कुल पे 14 का। अब आगे आता, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 144, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में 144 के ऐसे गुणनखंड कर दो जिसका अंतर 10 आ जाए। 18 अट्ठे 144, 18 और 8 का अंतर 10। छोटे वाले पर 0 लगाइए, वही उसका अंतर आ जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ये था आपका 35वां क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 36 क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने उतने परसेंट की हानि होती है। देखिए अब की बार भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अब की बार 21 के ऐसे गुणनखंड करें जिसका योग जब क्या हो रहा है? हानि हो रही है। वहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही है। तो 7 ये 21 और 7 और 3 10। अब छोटे गुणनखंड के साथ 0 लगा दें तो उत्तर आ जाएगा 30। तो इसका मीन्स क्या हुआ? उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया हमने। कितना आया? 30 रुपये। 21 रुपये में बेचा वस्तु को और उसकी प्रतिशत हानि है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो इसमें हानि वाले में गुणनखंड ऐसे करें जिसका योग 10 आ जाए। यहाँ पर भी देखिए लाभ हो रहा है। अब हम लाभ वाले में क्या करें? ये बात इस साइड में लिखा हुआ है, साइड में, इसको मत देखिए आप। इसको देखने से आप बिचल जाएंगे। 75 रुपये में बेचने पर उतने परसेंट लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। आप 75 के ऐसे गुणनखंड करो, 15 5 75, जिसका अंतर कितना है? 10। लाभ की बात हो रही है। छोटे वाले पर 5 पर 0 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 50। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर था क्वेश्चन नंबर 37। आप इनको एक एक क्वेश्चन को पहले देख के करिए, समझिए, फिर उसको आप बिना देखे सोचकर बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। यूपी टेट में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।